हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। ओके, सो मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। मैं आज आपको इनऑर्गेनिक का जो सिलेबस है, जो पोर्शन है आपका CSIR नेट का, सेम सिलेबस है आपका जेट का। मैं आज मेनली आपको बताऊँगी इनऑर्गेनिक के सिलेबस का। मैं यहाँ पे पूरा डिटेल सिलेबस तो नहीं बताऊंगी, पूरा सिलेबस नहीं बताऊंगी, हाँ, बट मैं इतना बताऊंगी कि अगर आप इतना कर लेते हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसका 70 to 80% आप कवर कर लेंगे। मैं यहाँ पे उन चैप्टर पे फोकस करूँगी जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, एंड जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट आर इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर इतना भी कवर कर लेते हैं, ये 6 चैप्टर जो मैंने लिखा है, ये इतना भी अगर आप कवर कर लेते हैं, इट मीन्स आप इनऑर्गेनिक के पोर्शन का 70 to 80% कवर कर लेंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ईयर वाइज किस तरह से CSIR नेट में डिफरेंट ईयर में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है और हर एक चैप्टर का वेटेज क्या है। हाँ, मैं इस वीडियो में आपको टॉपिक नहीं बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, बट ये जरूर बताऊंगी कि इसमें ईयरली कितना इसका वेटेज है और किस तरह से कितना मार्क्स का इसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी से क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन सा टॉपिक है जहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करें आज के वीडियो को। अगर हम देखें इस 6 चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम नवंबर 2020 की बात करें तो यहाँ पे ये 18 मार्क्स की क्वेश्चन पूछा गया है, और इस 18 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर हम देखें 6 + 12, इट मीन्स ग्रुप बी एंड ग्रुप सी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रुप बी से 6 मार्क्स का एंड ग्रुप सी से 12 मार्क्स का। वही फेब 2022 में अगेन 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। सितंबर 2020 में पूछा गया है 22 मार्क्स का, एंड जून 2023 में पूछा गया 8 मार्क्स का। दिसंबर 2023 में पूछा गया 6 मार्क्स का, एंड जून 2024 में 6 मार्क्स का। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो 2 चैप्टर है ना, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इस 2 चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अगर ये 2 चैप्टर की हम बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इस 2 चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये पूरे 6 चैप्टर में ये 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस 2 चैप्टर में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आप इसका वेटेज देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। नवंबर 2020 में ये 28 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था, एंड फेब 2020 में 24 मार्क्स का, एंड सितंबर 2022 में 18 मार्क्स का, एंड जून 23 में 20 मार्क्स का, एंड दिसंबर 23 में अगेन 20 मार्क्स का, एंड जून 24 में अगेन 24 मार्क्स का। इसका वेटेज आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका वेटेज है। उस वेटेज के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि अगर इसका वेटेज CSIR नेट में है तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली इसका वेटेज जेट में भी ज़्यादा होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम ए ब्लॉक में देखें तो यहाँ पे इसका वेटेज बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ, ए ब्लॉक एक चीज़ क्या है कि ए ब्लॉक जो है वो आपका छोटा चैप्टर है। अगर आप इसको एक दिन में पढ़ेंगे तो यहाँ पे जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप एक दिन में भी इसको आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पे अब नवंबर 2020 में अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 मार्क्स का, फेब 22 में 2 मार्क्स का, सितंबर 22 में अगेन 6 मार्क्स का, जून 23 में 12 मार्क्स का, दिसंबर 23 में 12 मार्क्स का, जून 24 में अगेन 4 मार्क्स का। एंड अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एंड केमिकल बॉन्डिंग में भी आपका अच्छा ही वेटेज है। नवंबर 2020 में 14 मार्क्स का, फेब 22 में 4 मार्क्स का, सितंबर 22 में अगेन 10 मार्क्स का, जून 23 में 16 मार्क्स का, जो कि सबसे ज़्यादा है, एंड अगेन दिसंबर 23 में भी 8 मार्क्स का, एंड जून 24 में भी 16 मार्क्स का। 16 मार्क्स भी कम नहीं है, इसका भी वेटेज बहुत अच्छा है केमिकल बॉन्डिंग का। एंड अगेन पीरियोडिक टेबल का वेटेज अगर हम देखें तो 2020 में 6 मार्क्स का, एंड फेब 22 में 2 मार्क्स का, सितंबर 22 में 6 मार्क्स का, एंड जून 23 में अगेन 6 मार्क्स का, एंड दिसंबर 23 में 4 मार्क्स, एंड जून 24 में भी 4 मार्क्स। वही अगर हम इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें
सो जिन्होंने अभी तक स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं किया है उसके लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये वाला चैप्टर है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट हाँ, अगर आपने ये किया हुआ है तब आप इसको सोच सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ कुछ टॉपिक जो ऐसे हैं जो कि आपको थोड़ा सा अगर समझ में आ गया, क्योंकि घुमा फिरा के आपको वहीं से क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसको कर सकेंगे। अगर यहाँ पे देखें हम नवंबर 2020 में 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, एंड फेब 22 में भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सितंबर 2020 में अगर हम देखें तो 4 मार्क्स का, एंड जून 23 में अगेन 6 मार्क्स का, एंड दिसंबर 23 में 10 मार्क्स का, एंड जून 2024 में 8 मार्क्स का, जो कि सेक्शन सी से पूछा गया था। 2+4 इसका मतलब है कि 2 मार्क्स का आपका ग्रुप बी से एंड 4 मार्क्स है ग्रुप सी से। सेम इस तरह से मैंने यहाँ जैसे 12+12 लिखा है, इसका मतलब है 12 मार्क्स का ग्रुप बी से, 12 मार्क्स का ग्रुप सी से। सो इसलिए मैंने इसे प्लस करके लिख दिया ताकि आपको समझ आए ये ग्रुप बी एंड ग्रुप सी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे अगर हम वेटेज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जो चैप्टर है इनका वेटेज जो है अच्छा खासा है। अगर उसमें से भी अगर हम देखें ऑर्गेनोमेटेलिक, ये जो चैप्टर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका वेटेज बहुत अच्छा रहने वाला है। सो अगर आप ये 2 चैप्टर भी अच्छे से कर लेते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटेलिक, तो 50 to 60% पोर्शन कर सकते हो। हाँ, बट ये 50 to 60% पोर्शन आपका कवर तब होगा जब आप इसको बहुत अच्छे से करोगे तब। एंड ये सारे चैप्टर को अगर इतना कर लेते हैं तो आई होप आपका 70 to 80% जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। सो इतना एटलीस्ट अगर आप कर लेते हो देन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इन चैप्टर्स का आपका सबसे पहले आप PYQ देखिए। अब PYQ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको नोट डाउन कीजिए एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छा से आप कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ देन इट्स वेरी गुड। आप रिवाइज कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, PYQ कीजिए एंड न्यू क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्योंकि दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसका PYQ एटलीस्ट आपको सबसे पहले आपको आना चाहिए। अगर आपने PYQ करके रखा देन वेरी गुड। आप कुछ नया क्वेश्चन ट्राई कीजिए और अपना जो भी मिस्टेक्स है उसको राइट डाउन कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए एंड देखिए कि आपसे न्यू उस टाइप का न्यू क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर आपके सॉल्व हो जा रहा है दैट्स वेरी गुड। अगर आपने किया ही नहीं है, सपोज मैं वैसे स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको अभी क्या करना है, आप अभी इम्पोर्टेंट जितने भी ये PYQ से इम्पोर्टेंट टॉपिक को नोट डाउन करना है एंड उस टॉपिक पे अभी फोकस करना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप डिटेल स्टडी करें, क्योंकि अभी ओनली 2 मंथ्स एंड 2 मंथ्स में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं सोचना है कि नहीं अब तो 2 ही महीना बचा है, अभी क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो इस 2 महीना का टाइम पे भी। आपको अभी टाइम को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। क्या करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट डाउन करोगे एंड देन उसमें देखोगे कि आप उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है एंड उस क्वेश्चन को उसका जो PYQ है वो करोगे एंड साथ ही साथ उसमें नया क्वेश्चन ट्राई करोगे। हाँ, यही चीज़ मैं आपके साथ लेके आई हूँ। जैसे आज आपको मैंने ये बता दिया कि किन किन चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगी कि जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ये 28 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन फॉर ग्रुप सी का 4 मार्क्स का, तो ये 48 क्वेश्चन कौन कौन टॉपिक से आया हुआ है, मैं इस टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। साथ ही आपको बताऊँगी कि उस टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक है जो बार बार रिपीट कर रहा है। मेनली उस टॉपिक का मैं अलग से उसका वीडियो बनाऊंगी उस टॉपिक का, साथ में उसका PYQ भी मैं आपका कराऊंगी। सो मैं इतना कराने वाली हूँ आपको। जैसे मैंने आपको इनऑर्गेनिक का बताया, ऐसे ही सेम आपका ऑर्गेनिक का फिजिकल का भी मैं वीडियो लेके आऊँगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये एनालिसिस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया होगा जो कि CSIR नेट में पूछा गया है। अब इस अकॉर्डिंग अगर आपका प्रिपरेशन आप करते हैं सो आई होप आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू।